गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा। आज निवाड़ी जिले में हुआ स्वामी विवेकानंद सभागार का उद्घाटन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मैं अक्सर देखता हूं कि छोटे से जिले को जो कोई परिकल्पना नहीं करता था, उस जिले को कैसे खूबसूरत बनाने के लिए इस भूमिका का निर्वहन भी करते हो। मैं तो दंग रह गया कि इस बात की चर्चा भोपाल की धरती पे भी होती। हमारी निवाड़ी बहुत खूबसूरत बनने जा रही है और मन गदगद हो जाता है। मैं सच कहता हूं कि जब सोता हूं तो इस भाव के साथ कि जब सुबह सूरज की किरणें होंगे तो निवाड़ी की जनता का कल्याण हो, निवाड़ी की जनता के चेहरे पे खुशी हो और हमारे जिले की खूबसूरती हो, इस भाव के साथ सोता हूं। और जब जागता हूं तो फिर भी प्रभु श्री राम राजा के चरणों में अपनी अर्जी लगाता हूं कि हे राजा राम, हमको ऐसी ताकत देना कि जिले का तो विकास करूं, जिले की जनता के कल्याण के लिए भी अपने प्राणों की आहुति देने पड़े तो उसमें भी पीछे ना हटूं। ऐसा भाव लेके काम करने का प्रयास हम करते हैं। आज चूंकि विकास की कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सपना था मेरा कि मेरे जामनी बेतवा जैसी नदियों की किलकिल धारा बहती हो। सपना था मेरा कि कैन बेतवा से पानी हमारे किसानों को मिले। सपना था मेरा कि सड़कों की जाल बिछे। सपना था मेरा कि बच्चों को अच्छे स्कूल मिले। सपना था मेरा कि यहाँ अच्छे अस्पताल से लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचे, ईमानदारी के साथ पहुंचे। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार में ऐसा आशीर्वाद हम सबको मिला। उनकी नजर में निवाड़ी को जिला विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को तो देते ही हैं, लेकिन जब जब सच कहता हूं, जब जब कुछ मांगता हूं तो मेरे मुख्यमंत्री जी ने दोनों हाथ से निवाड़ी को देने का काम किया और कम समय में निवाड़ी को ऊंचाइयों पर छूने का जो सपना था वो साकार होने लगा। लोग चर्चाएं करने लगे कि कैसे छोटी सी जगह को, जब जिला बना तो लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं होते थे, मान गए तो फिर जेली होगा, कभी जेली होगा, कभी यहाँ मर्ज हो जाएगा, कभी वहां मर्ज हो जाएगा। अभी जब परसीमन की बात आई तो लोग कहने लगे लौट के फिर जिला टीकमगढ़ चला जाएगा। हमने कहा कि जिला तो जब जाएगा जब अनिल जैन के प्राण निकल जाएंगे तो जिला कहीं जाएगा, नहीं तो जिला तो यहाँ से जाने वाला नहीं। जिले को तो खूबसूरत और विकास की दृष्टि से बनाने का समय हम सबके हाथों में है और मेरी ताकत प्रभु राम राजा सरकार की तो हमेशा रहती है। मेरे यहाँ की जो जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है तो मैं किसी से भी लड़ने को तैयार रहता हूँ। मुझे बहुत कुछ आवश्यकता कहने की नहीं है। हमारी सोच इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमें करना क्या है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे भाव अच्छे होंगे। हमें ऐसा भी नहीं कहना चाहता हूँ कि कुछ राजनीतिक लोग केवल षड्यंत्रों पर ही दिमाग लगाते हैं, कैसे विधायक को घेरे, कैसे लोगों को घेरे, कैसे विकास रोकने का काम करें। कुछ षड्यंत्रकारी लोग इस पर ही पूरा दिमाग लगाते हैं और मैं कहता हूं कि मुझे तो प्रभु की कृपा ऐसी मेरे ऊपर है कि मैं तो जिस चीज को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूं तो राम राजा की कृपा मेरे ऊपर है, महाकाल की कृपा मेरे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है और जिनके ऊपर सदैव ऐसे कृपा होती हो तो सदैव जनता के बीच में जाने की सामर्थ्य होती हो तो निश्चित रूप से ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अभी मेरे तो बहुत कुछ सपने में मैंने सोच के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि कब यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले, कब यहाँ कृषि अनुसंधान का जो जमीन आरक्षित हो गई, कब इसकी भी शुरुआत हो, कब ऐसे विषय जिले को हो जो जिले को विकास की दृष्टि से जोड़ने का काम करे। जिला हमारा खूबसूरत होगा तो हम सबकी भी खूबसूरती इसी में भी होगी। हमारा तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किसी लक्ष्य को लेकर दौड़े हैं तो उस लक्ष्य में कहीं कोई ब्रेक नहीं लगना चाहिए। रोकने वाले बहुत लोग होते हैं, रोकते
होते भी हैं, लेकिन जिसके साथ जनता का आशीर्वाद हो, जिस जनता ने मुझे अपने आंखों पर सर पर बैठा के आशीर्वाद देने का काम किया हो, उसको कौन रोक सकता है अपनी ऊंचाइयों को छूने को, जिले के विकास को आगे बढ़ाने का और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक भेजने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑडिटोरियम है जिसका आज हम लोकार्पण करने आए हैं, हम परिकल्पना करते थे, बड़े बड़े शहरों में देखते थे। कभी मैं वो दिन भी याद आते हैं जब मैं नगर में एक छोटे से डिपो में वीडियो चला करते थे। हम लोग उन वीडियो में जाके देखते थे, पीछे भी एक बेंच पे बैठ कर भी देखते थे, तो लगता था कि कब ऐसा सपना साकार होगा कि हम ऐसे भव्यतापूर्ण, ऐसे सुसज्जित, ऐसे एयर कंडीशन वाले ऑडिटोरियम में बैठ के हम छावा जैसी मूवी देखने का काम करेंगे। ये प्रथम शुरुआत आज मराठा पे जीवन ऐसी मूवी जिन्होंने कितना संघर्ष करने के बाद भी अपने समाज और अपने मराठा की शान रखने का काम किया, हम इस मूवी के माध्यम से आज ये सब देखने का भी काम करें। मैं आज आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं और निश्चित रूप से मैं आपसे फिर आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि हमारे साथ विकास में हमेशा खड़े रहना, गलत कुछ करूं तो रोक देना, लेकिन हमेशा मेरी मजबूती के साथ अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद बनाए रखना। मैं फिर कहता हूं, सच कहता हूं कि जब जब कोई ऐसा लगता है कि कोई चीज लाना है तो बंद हाथों से राम राजा को स्मरण करता हूं और ऐसा लगता है कि राम राजा सरकार के दोनों हाथ मेरे सिर पर रखे कि जिस पर लक्ष्य को लेकर तुम बढ़ रहे हो उस लेकर लक्ष्य में बढ़ते चले जाओ, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आज आप कल्पना करो कि ओरछा जैसी जगह को भी लोग आज पूरे विश्व पटल पर देखने लगे। ओरछा को राम राजा का जो लोग बन गया आज पूरे देश की नजरों में है। लोग ओरछा देखना चाहते, लोग आना चाहते, प्रभु के दर्शन करना चाहते, पर्यटक की दृष्टि से घूमना चाहते हैं। तो ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे क्या होगा देखते जाइए। ये निवाड़ी के एक पूरा खूबसूरत वातावरण में हम इसको बनाने का काम करें और ऐसे ही एक ऑडिटोरियम हम ओरछा में भी बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही हम इसका भूमि पूजन करके इसको प्रारंभ करेंगे। परिचय तालाब में भी हमने नगर परिषद में एक विभाजन और इसका एक स्टेडियम का भी काम इसी समय एक साथ ही हम लोगों ने शुरू किया था, जिसके कोई भूमि पूजन और कोई लोकार्पण की स्थिति में आ गए हैं। आपको धन्यवाद भी देता हूं जो आज मेरे शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि यह कार्यक्रम कम समय में ही बना और परसों 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन भी है रामराजा की नगरी में ओरछा में, तो कम समय में ये कार्यक्रम बना। तो हम इस बात को यहीं से विराम देने से पहले हम अपने जिस और नए कार्य के लिए बैठे हुए हम अपनी उसका प्रसारण भी सुनेंगे और आपको फिर ऐसे धन्यवाद देता हूँ। नया वर्ष भी हमारा हिंदू नव वर्ष भी है, उसकी भी शुभकामनाएं बधाई भी देता हूँ। और ऑडिटोरियम जो बना, जो हमारी खूबसूरती के साथ, मैं नगर परिषद को बधाई देता हूँ। नगर परिषद के उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बनाने में, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो परिषद हो, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे तिवारी इंजीनियर हो और चाहे मेरे बनाने वाले ठेकेदार हो, इन्होंने पैसे की चिंता नहीं करी। जितना बजट हम लोगों ने दिया था उससे भी बेहतर इसमें काम करके नगर को एक खूबसूरत ऑडिटोरियम सौंपने का काम किया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी के थोड़े मन में थे कि कोई घोषणा कर दो। हमने कहा कि घोषणा करने की क्या जरूरत है, 5 करोड़ के विकास कार्य की निवाड़ी और शुरू करने वाले हैं। ओरछा का तो कोई अनलिमिटेड बजट है जिसकी कोई बताने की आवश्यकता नहीं, तो पैसे की कोई कमी नहीं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में और देश के प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको नीचे तक ले जाने के लिए हम निश्चित रूप से वचनबद्धता के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।